जय सिया राम। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या 285 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीता जी और जनक जी के भेंट के प्रसंग से प्रसंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि कल हम लोग ये चौपाइयां पढ़ चुके हैं। तो पहली चौपाई है 285 के बाद कि प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, तापस बेस जान की देखी, हा सब बिकल बिसाद बिसेखी। जनक राम गुर आयसु पाई, चले थलहि सिय देखी आई, लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राणी। जनक जी ने सीता जी को हृदय से लगा लिया। पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। बहुत सुंदर ये जो 5 शब्द हैं, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की, क्योंकि प्राणों की अतिथि जानकी थी। दशरथ जी के प्राणों का आधार राम जी और जनक जी के प्राणों की पाहुनी सीता जी। अब जनक जी दशरथ जी के लिए राम प्राण का आधार हैं और जनक जी के लिए सीता प्राण की पाहुनी है। ये क्या गोस्वामी जी यहाँ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जितने राम दशरथ को प्रिय हैं उतनी ही सीता जनक को प्रिय है। लेकिन दशरथ जी ने राम को अपना प्राण आधार बनाया है। वो ये निश्चित किए हुए हैं कि ये छूटेंगे तो प्राण छूटेंगे, प्राण का आधार। और जनक जी जानते हैं पुत्री है जो पाहुनी है, अतिथि है, एक दिन जाएगी। तो जाएगी तो प्राण नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये सब जानते हैं अतिथि एक दिन जाता है। अब सीता को पाहुनी कह रहे हैं और जनक हैं बड़े विद्वान हैं, विदेह हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, जगत के प्रपंच से मुक्त हैं, परम सत्य को परमार्थ को जानने वाले हैं। तो सीता कौन है? धरती की पुत्री है। यानी ये जो हमारा भूलोक है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब सीता है। सब कुछ पृथ्वी में ही तो उत्पन्न होकर हमें मिल रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? कहीं से आ नहीं रही है, यही उत्पन्न हो रही है। जो सूर्य की किरणें यहाँ आ रही हैं, उससे जो हमको ऊर्जा मिल रही है, वो पृथ्वी उस ऊर्जा को कन्वर्ट करती है हमारे प्रयोग के लायक। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कुछ पुस्तकों में कि सूर्य की किरण और धरती का जब मिलन होता है तो सृष्टि पैदा होती है। जो कल बात हो रही थी भगवान, तो हर चीज के उत्पन्न होने के लिए जो प्राकृतिक और भौतिक कारण है वो एक जैसा है। सूर्य की किरण धरती पर प्रवेश करती है, धरती में प्रवेश करती है तो सृष्टि उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जनक जी जानते हैं ये जो सब कुछ है ये अतिथि भाव से है, ये हमारा है नहीं। जो पुत्री के रूप में वो जितना भी संसार का प्रकृति स्वरूप है वो अतिथि के तरह आपके साथ है। जब तक आप यहाँ हो तब तक वो आपके साथ है, और जब आप यहाँ नहीं हो तो वो नहीं, आपका उसका संबंध समाप्त। और अगर हम सांसारिक भाव देख रहे हैं तो सीता जब जनक से बिछड़ के अयोध्या आ गई है तो भी जनक जीवित हैं, इस संसार में हैं। तो वैसे तो हम अतिथि हैं, ये जनक जी बहुत बड़े परमार्थी हैं। वैसे तो इस पृथ्वी पर हम अतिथि, हम जाएंगे, हम छोड़कर जाएंगे। ये होस्ट जो है वो यहीं रहेगा। पर माया उल्टा दिखाती है ना, माया केवल उल्टा दिखाती है, प्रतिबिंब दिखाती है, बिंब का प्रतिबिंब। हम लोगों ने उत्तरकांड में पढ़ा है ना, जो वृक्ष होता है
संसार रूपी वृक्ष, तो जड़ जिधर है हमको उल्टा दिखता है, शिखर ऊपर है, हमें शिखर नीचे दिखता है जब हम जल में प्रतिबिंब दिखते। तो पाहुन पावन प्रेम प्राण की, और यहाँ पर प्रेम भी कह दिया है गोस्वामी जी ने, अर्थात प्रेम रूपी जो प्राणों का आधार अतिथि रूप में जनक जी के हृदय में सीता जी के प्रति प्रेम विराजमान है, वो अतिथि के रूप में वो जाएगा तो जनक जी यथावत रहेंगे। उरुमगे अम्बुधि अनुरागु, उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। भयो भूप मनु मनहु पयागु, और ऐसा लगा जैसे राजा जनक का मन प्रयाग हो गया। अब प्रेम का सागर उमड़ा, प्रयाग हो गया उनका मन। तो प्रयाग में एक वटवृक्ष का सदा वर्णन होता है भौतिक रूप से। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि संगम पर एक वटवृक्ष है जिसकी बड़ी महिमा है। राजा जनक का मन प्रयाग हो गया है, तो वहां पर एक वटवृक्ष होना चाहिए, इसीलिए उसे प्रयागराज कहते हैं। प्रयाग अनेक हैं भारत की भूमि पे, लेकिन जो संगम प्रयाग है उसको प्रयागराज कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, सीता के हृदय में उन्होंने स्नेह रूपी वट को बढ़ते देखा। तापर राम प्रेम से सोहा, और उस बढ़ते हुए वट वृक्ष पर, अभी वृक्ष तो हुआ ही नहीं, भी बढ़ रहा है वृक्ष। तो वैसे भी कहते हैं 12 साल, कुछ वृक्षों के लिए 12 साल की अवधि बताई गई, उसके बाद ही वो वृक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है। वह उसमें राम का प्रेम शिशु के रूप में शोभायमान। अब ये बहुत बढ़िया बात कही है गोस्वामी जी ने, क्योंकि गोस्वामी जी जब वृक्षों की बात करते हैं तो अधिकतर आम वृक्ष की या वट वृक्ष की बात करते हैं, रसाल वृक्ष की और वट वृक्ष की। और अभी हम लोगों ने इन प्रसंगों को पढ़ते हुए फल की प्राप्ति का बहुत वर्णन किया, बहुत समझा भरद्वाज मुनि वाले प्रसंग में कि फल की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी उपासना साधना का जो है वो फल मिलना चाहिए, या मिलता है कि नहीं मिलता है, इसमें बहुत चर्चा हम लोग कर चुके। अब वट वृक्ष है, वट वृक्ष में कौन सा फल लगेगा? जो फल लगेगा क्या वो सीता को प्राप्त होगा? ये सब जानते हैं कि बरगद में लगने वाला फल मनुष्य नहीं खाता, वो मनुष्य के लिए नहीं है, वो खाते हैं चिड़िया और गिलहरी। इसलिए वट वृक्ष की इतनी महिमा है कि आप अपने फल का प्राप्ति के लिए तो वृक्ष बहुत लगाओगे, दूसरे के फल प्राप्ति के लिए भोजन ही यहाँ पर हम मान लें तो भी एक वृक्ष जो प्रकृति ने दिया है उसको काटो नहीं, ताकि अन्य जीवों को भी उसमें आश्रय भी मिलता है, जल भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। वट वृक्ष अपने आप में संपूर्ण है, तो इसीलिए उसकी पूजा करी जाती है। मेन उसका उद्देश्य यही है वट वृक्ष को पूजने का। अब जब वो वट वृक्ष है और उस पर फल जो लगेगा बड़ा, कभी तो बड़ा होएगा ना, अभी तो वो बढ़ते देख रहे हैं, तो कभी तो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसमें फल भी आएंगे, और फल आएंगे तो उस फल को सीता तो ग्रहण कर नहीं पाएगी। तो ये वनवास का यही पूरा उल्लेख है, यही इसकी स्क्रिप्टिंग है कि इस वनवास का जो फल होगा वो सब किसी और को ग्रहण करना है, सीता को नहीं ग्रहण करना है। तो विदेहराज देख रहे हैं कि जो परमार्थ उन्होंने जाना है उस परमार्थ में उनकी पुत्री ने अपना जीवन दे दिया है, आगे बढ़ गई। क्योंकि जब सुनैना माता ने ये कह दिया है कि उनके बन जाने में परिणाम अच्छा ही होएगा, तो सब लोग जानते हैं कि किस लिए वनवास हो रहा है। तो सीता का जो राम के साथ वन जाने का संकल्प है, जो हठ रहा, असल में संकल्प है पर वो दिखाया हठ की तरह से कहा है गया है, तो यही है कि उसका फल सीता स्वयं के लिए नहीं, बहुत सारे अन्य लोगों के लिए, जिसमें पशु पक्षी तक शामिल है, सब जीव जंतु, खाली मनुष्य नहीं।
चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर सने। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जनक जी को सीता जी के भीतर ये उमड़ता हुआ प्रेम जो देख रहे हैं, वो देख करके क्यों वो मगन हो गए हैं और वो विदेह होकर के भी प्रेम में मगन हुए हैं। तो ये मोह जनित प्रेम नहीं है, ये अपनी पुत्री के लिए प्रेम नहीं है, ये अपने पुत्री के परमार्थ की ओर अग्रसर हो जाने की जानकारी का प्रेम है, जिसमें वो मगन हो गए। इन सब बातों को कह पाना, समझ पाना थोड़ा कठिन है, मेरे लिए तो थोड़ा कठिन है। महिमा सी रघुबर स्नेह की, ये महिमा सीता और राम के स्नेह की है, जो जनक जी इस तरह से मगन हो गए हैं। सिय पितु मातु स्नेह बस बिकल न सकी संहारी, धरनि सुता धीरज धरे उस समो धर्म। सीता जी माता और पिता के स्नेह को देख करके व्याकुल हो गई और अपने आप को संभाल नहीं सकी, लेकिन धरनि सुता धीरज धरे, धरती की पुत्री सीता ने धीरज धारण किया, समय और धर्म का विचार किया और अपनी व्याकुलता को अपने नियंत्रण में कर लिया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी। तपस्विनी के वेश में जनक जी ने सीता जी को देखा तो उनको बहुत विशेष रूप से उनको संतोष हुआ। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। कहते हैं पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, क्योंकि तुम्हारा सुंदर यश पूरे संसार को धवल यानी आलोकित करने वाला है। जित सुर सर की रति सरि तोरी, गमन कीन्ह विधि अंड करोरी। तुम्हारा जो सुंदर यश है वो गंगा जी की कीर्ति को भी तोड़ देगा, क्योंकि गंगा धरती पर आई दूसरों के कल्याण के लिए। गमन कीन्ह विधि अंड करोरी, गंग अवन थल तीन बड़ेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। क्योंकि धरती पर आकर के गंगा ने केवल 3 बड़े स्थान दिए, जिनको हम तीर्थराज कहते हैं या तीर्थ स्थान मानते हैं, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। जब वो पर्वतीय क्षेत्र से उतरती, पर्वत में कौन, जहाँ पे धाराओं के रूप में, वहां पे गंगा जी को कौन स्नान कर पाता है, कौन उसका आनंद उठा, दर्शन जरूर करने जाते हैं, पर आनंद जो लेता है गंगा के अवगाहन का, वो हरिद्वार में और फिर प्रयागराज में और उसके बाद गंगा सागर में। यही 3 स्थान गंगा ने बड़े दिए। लेकिन तुम्हारा जो मार्ग, ये वनवास में जहां जहां से गुजरोगी, जितने भी साधुओं के समाज मिलेंगे वो सब अपने आप में तीर्थ स्थान हो जाएंगे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सी सकुच महु मनहु समानी। पिता ने ये बातें बहुत स्नेह से सुंदर वाणी में कही, जिनको सुन करके सीता जी संकोच में अपने ही भीतर सुकुड़ गई, अपने ही मन में समा गई संकोच के कारण। अपनी प्रशंसा सुन के संकोच में पड़ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। पर अब धीरे धीरे करके इसमें जो दूसरी संस्कृतियों का अब इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो अब हम अपनी प्रशंसा अधिक से अधिक स्वयं करने के भाव से भरने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं, जिसका पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं कि खंडन किया गया है लक्ष्मण और परशुराम प्रसंग में। पुनि पितु मातु लीनी उरलाई, सिख आशीष हित दीन ही सुहाई। उसके बाद माता पिता दोनों ने बहुत प्रेम से सीता जी को हृदय से लगा लिया और उनको बड़े सुंदर शिक्षा और बड़े सुंदर आशीर्वाद दिए। कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भलनाई। समय बीत रहा है और सीता जी को ये कहने में संकोच हो रहा है कि रात्रि यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सील सुबाऊ। माता सीता जी के इस संकोच को समझ गई। देखिए, राम संकोची, सीता संकोची और भरत संकोची, 3 लोग परम संकोची हैं। और कहीं कहीं संकोच से अगर कठिनाई होने लगे तो लक्ष्मण जी इसीलिए।
अब अगर राम और भरत साथ चले जाएंगे, ये भी संकोची वो भी संकोची, तीनों जन संकोची, तो इस संसार रूपी वनवास जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो इसलिए भरत जी बहुत भावुक भी हैं। लखी रुख रानी जनायो राव, सीता जी का ये रुख देख कर माता सुनैना ने राजा जनक को ये जाहिर करा कि सीता जाना चाहती है अपने पड़ाव पर, अपने स्थान पर। तो उनके इस स्वभाव को देख करके राजा जनक ने भी बड़ी सराहना करी अपने पुत्री के आचरण और व्यवहार की। बार बार मिल भेंट सी विदा कीन्ही सम्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। दोनों लोगों से बारंबार भेंट करके सीता जी को उन्होंने सम्मान सहित विदा किया, और समय जानकर, अवसर जानकर कि अब टालना उचित नहीं है, सुनैना जी ने, रानी सुनैना ने गति रानी सुबानी सयान, भरत जी की जो गति है, जो दशा है, जिस प्रकार उनका पूरा व्यवहार हो रहा है, उसको बड़ी समझदारी के साथ रानी ने जनक जी से बताया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा सिसारू, मुदे सजल नयन पुल के तन, सुजसु सराहन लगे मुदित। भरत जी के बारे में जब माता सुनैना से, यानी स्त्री पक्ष से सारी खबर लेके वो आई और उन्होंने जनक जी को बताया, तो भरत जी के व्यवहार का जब जनक जी को पता लगा, उनको कैसे लगा, जैसे सोने की सुगंध और अमृत में चंद्रमा के तत्व का होना किसी को पता नहीं होता। ये संस्कृत की कुछ उक्तियां हैं जो कहावतों की तरह से प्रयोग होती रही हैं प्राचीन काल में। उनको गोस्वामी जी ने यहाँ पर अवधीकरण में प्रयोग किया है। अब सोने की सुगंध का अर्थ क्या है? रामचंद्र जी के गुण के बारे में, उनके यश कीर्ति के बारे में तो सब जान रहे हैं, जहां जाते हैं राम का गुण गान सब सबको पता है, सब बता रहे हैं। लेकिन जरा विवाह के समय का याद करिए, भरत जी का कितना गुणगान हुआ और भरत जी के बारे में कितनों ने जान पाया है कि इनके क्या गुण है। लक्ष्मण जी का भी जान पाए हैं, लेकिन भरत जी के तो जो बात देर से पता चले, जिन गुणों का बहुत मुश्किल से पता चले, वो सोने की सुगंध। सूंघते रहे सूंघ के अगर उसका जानना चाहेंगे तो सोने सूंघना नहीं है, उसमें कोई सुगंध नहीं है, पर हम सूंघ के सोने के महत्ता का पता नहीं लगा सकते। और चंद्रमा को ही अमृत का पूरा स्रोत माना गया है। वो जो किरणों के रूप में आता है, वो जहां बसता है वहां अमृत का वास हो जाता है। जिसके हृदय में, जिसके चरित्र में, जिसके व्यवहार में उस तरह की शीतलता, वही अमृत है। तो वो देर से पता चलती है, बहुत देर से पता चलती है। तो जनक जी को अब ये समझ में आया कि हम लोग तो खाली राम के गुण में मोहित थे, प्रसन्न थे कि ऐसा वर हमने अपनी सीता के लिए पाया है। थोड़ा बहुत लक्ष्मण जी का भी बखान हो रहा था, देख ही रहे थे, लेकिन भरत जी के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। इतना सुनना था जनक जी का कि उनका तन जो है पुलकित हो गया। उन्होंने आंख मूंद ली, उनकी आंखों में जल भराया, सुजस सराहन लगे मुदित मन, और बड़ी प्रसन्न मन से वो भरत जी के इस सुंदर यश की सराहना करने लगे, जिसका यश गान अभी तक हुआ ही नहीं था। सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। तो अपनी पत्नी से कहते हैं, रानी से कहते हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, सावधान होकर के सुनिए कि भरत की जो कथा है वही इस संसार के बंधनों को छुड़ाने वाली है। तो रामचरितमानस में अगर भरत की कथा ना हो तो फिर भवबंधन छूटना कठिन है। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोड़ विचारू। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, जनक जी तीनों में पारंगत हैं। धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, क्योंकि राजर्षि हैं, एक राजा हैं जो ऋषि भी हैं, और ब्रह्म विचार भी जानते हैं कि परम सत्य, अंतिम सत्य क्या है, ये भी जानते हैं।
लेकिन कुछ छोड़ तो नहीं रहे ना कि परम सत्य जान लिया तो संसार को छोड़ दें कि अरे ये तो यहाँ क्या करना, ठीक है सब छोड़ो चलो। नहीं, संसार की भी सब कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कहते हैं इन तीनों क्षेत्र में जहां तक मेरे बुद्धि का प्रचार है, यानी मेरी बुद्धि जा सकती, समझ सकती है, सोमति मोरि भरत महिमा ही कहे काहा छली छुअति न छाही। भला वो मेरी बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन करे तो छल करके भी भरत जी की महिमा की छाया को नहीं छू सकती। अगर हम ये दिखाएं कि हमने तो जान लिया है, हम तो सब समझते हैं, हमने भरत की महिमा को जान लिया है, भरत के गुणों को समझ लिया है, तो हम उनकी छाया भी नहीं छू पाएंगे। विधि गणपति अहिपति शिव सारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। विधाता गणेश, शेष, शंकर, सरस्वती, कवि, विद्वान, बुध, बुद्धिमान, जो परम सत्य को जान चुके हैं ऐसे बुद्ध, और बुद्धि विशारद, और जो बुद्धि में तीक्ष्ण बुद्धि वाले, जिन पर विशारद, जिन पर शारदा की विशेष कृपा हो, उसे कहते हैं विशारद। तो बुद्धि विशारद, जिनकी बुद्धि पर शारदा की विशेष कृपा। भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। किसी को भरत का चरित्र, उनकी कीर्ति, उनके कार्य, उनके करतूती कार्य करने के ढंग, उनका धर्म, शील, गुण, विमल विभूति, और उनका निर्मल यश समुझत सुनत सुखद सबका। समझ में आए तो भी, और समझ में नहीं आ रहा है खाली सुन रहे तो भी, सबको ही सुख देने वाला है। सुचि सुरसरी रुचि निदर सुदाहु। वो पवित्र गंगा जी के अमृत के समान निर्मलता का भी निरादर करने वाला है। निरवधि गुण अर्थात हमारे भीतर का जो चरित्र है वही गंगा की निर्मल धारा है। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानी। कहिए सुमेरु किसेर सम कवि कुल मति सकुचान। भरत जी के जो व्यवहार की, शील की, गुण की, जितने भी ऊपर चरित्र की, जितने भी ऊपर लिखे गए हैं, चरित्र, कीर्ति, कर्म, धर्म, शील, गुण, उनका यश, वो सब निर्वत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शेष को, लक्ष्मण जी को तो बहुत बार अनंत कहा गया, लेकिन भरत जी के चरित्र को भी निर्वधि कह दिया गोस्वामी जी ने। उसकी कोई सीमा नहीं है और कोई उपमा नहीं है कि हम किसी पुरुष को ले करके कह सकें कि भरत जी इनके समान हैं। इतिहास भरा हुआ है दानवीरों से, धर्माचार्यों से। भरत को केवल भरत के समान ही जानिए। भरत तू भरत सम जान, भरत के समान केवल भरत है। कहियो सुमेर की शेर सम। भला सुमेर पर्वत को शेर में बताया जा सकता है कि सुमेर पर्वत कितने शेर का होगा? शेर यानी पुराना किलोग्राम। कि सुमेर पर्वत को कोई बता दे कि इतने शेर का है, तो क्या ये संभव है? इसलिए कवि कुल की जो बुद्धि है वो भरत जी का बखान करने में सकुच आ जाती है कि कितना भी कहें, कह नहीं पाएंगे पूरा। अगम सबहि बरनत बर बरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी। सभी के लिए उनके श्रेष्ठ गुणों का वर्णन करना अगम्य है, जैसे जल में रहने वाली मछली का जलहीन धरती पर चलना असंभव है। वो कलम ही नहीं चलेगी जो भरत जी के चरित्र को पूरी तरह से लिख सके। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। हे रानी, भरत की महिमा को जानने वाला अगर कोई है तो केवल राम है, लेकिन वो भी उसका बखान नहीं कर सकते हैं। तो राम और भरत में क्या अंतर, राम और लक्ष्मण में क्या अंतर? वो अनादि अनंत है ब्रह्म, और लक्ष्मण जी भी अनंत हैं। और भरत जी, जब भगवान के लिए ये कहा जाता है कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, तुमको वही जाने जिसको तुम जनवा दो। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे जिनको भगवान अपने को जनवा दे, लेकिन भक्त को कोई समझ नहीं सकता, भरत को कोई नहीं जान सकता। अगर कोई जानता है तो राम जानते हैं, वो भी बखान नहीं कर सकते हैं। तो जितना अगम्य भगवान को जानना है, उतना ही अगम्य भक्त को जानना है। ऐसे भक्त केवल भरत जी हैं।
वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। भरत जी के प्रभाव का इस प्रकार प्रेम से वर्णन करते हुए तिय जिय की रुचि, फिर अपनी स्त्री के हृदय की रुचि को देख करके राजा जनक कहते हैं, तिय यानी त्रिया, त्रिया का तिय स्त्री, जिय यानी जिया यानी हृदय, रुचि यानी उनका जो मन है, और लखि कहराऊ देख कर राजा कहते हैं। बहुरही लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। हाँ, फिर तो यही ठीक लगता है कि लक्ष्मण जी लौट पड़े, बहुरही लखन लौट पड़े और भरत जीवन को चले जाए, सब कर भल, इसी में सबका भला और सबकी मन मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरकी। देवी, लेकिन भरत की जो प्रीति है उसको जान पाना, प्रतीत यानी सिद्ध हो सके, जो दिखाई जा सके, बताई जा सके, प्रमाणित की जा सके, वो तर्कों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जानने समझने के योग्य नहीं है। भरत तो अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। बहुत सुंदर चौपाई है। भरत स्नेह और ममता की सीमा है। जितना भरत के मन में, हृदय में प्रेम है और ममत्व है राम के प्रति, वो सीमा हो गई है, उससे फिर पार कुछ है नहीं। तो राम समता की सीमा है। राम सबको समान भाव से देखने की, राम की मर्यादा क्या है कि वो सबको समान भाव से देखेंगे। और भरत की मर्यादा क्या है कि उसना उनका स्नेह और ममत्व जो है राम के प्रति, वो अपने आप में उनकी मर्यादा है। परमार्थ स्वार्थ सुख तारे, भरत न सपने मनो निहारे। चाहे संसार के जितने स्वार्थ और परमार्थ और सुख ले लिए जाएं, भरत तो सपने में भी उनकी ओर देखना नहीं चाहेंगे। साधन सिद्धि राम पग नेहु, उनकी साधना की सिद्धि जो भी करे, जिस भी साधना में वो लगे, वो उनका सिद्धि केवल एक ही उसमें है कि राम पग नेहु, राम के चरणों में प्रेम। मोहि लखि परत भरत मत एहु। मुझे तो भरत का मत केवल यही दिखाई पड़ता है, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो केवल राम के चरणों में प्रेम चाहते हैं। भोरे हु भरत न पेली हही, मन सहु राम रजाई, करिए न सोच स्नेह बस, कहु भूप बिल खाई। भूल कर भी भरत राम की आज्ञा को नकारेंगे नहीं, इसलिए करिए न सोच स्नेह बस, इसलिए स्नेह के वशीभूत होकर के कोई चिंता सोच मत करिए। इतना कहते हुए राजा जनक बिलख पड़े, अर्थात उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सब इतनी सारी चर्चा और इतने सारे उपाय बताए जा रहे हैं, इसमें क्या होएगा, क्या कौन करेगा। यहाँ पर राजा जनक अपने को पूरी तरह से बेबस पाते हैं, अवश पाते हैं। तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, 2 मिनट बचे हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा और। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति ही पलक समरीति। राम और भरत के गुणों का प्रेम सहित बखान करते हुए दोनों पति पत्नी की वो रात पलक के समान, जैसे पलक झपकती है ऐसे बीत गई। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। दोनों राजाओं की तरफ का समाज प्रातः काल उठा और स्नान करके ध्यान पूजन आदि में लग गया। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। स्नान आदि से निवृत्त होकर राम भी गुरु के पास पहुंचे और उनकी चरण वंदना करके और उनका रुख देखते हुए, पाते हुए कि हाँ, गुरु के चेहरे पे ये भाव दिखा कि कहो राम क्या कहने आए हो। जब उन्होंने ये रुख पाया अपने गुरु का, तो नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। तो राम कहते हैं, नाथ भरत और नगर के वासी और माताएं सब शोक में व्याकुल हैं और वनवास के दुखों को सह रहे हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। और इसके साथ साथ में अब तो मिथिलापति भी आ गए हैं अपने समाज के साथ, उनको भी यहाँ का वन का क्लेश सहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। उचित हो सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रऊ रे हाथा। तो हे नाथ, जो उचित हो अब वो करना चाहिए, सबका ही कल्याण आपके ही हाथ। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव। इतना कह के राम जी बहुत संकोच में गड़ गए,
क्योंकि वो गुरु के सामने बोलने में उन्हें संकोच हो जाता है कि हम गुरु को कह रहे हैं कि अब आप ये करिए। तो ये उनका ये व्यवहार देख करके मुनि का शरीर पुलकित हो जाता है। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज सब। मुनि कहते हैं कि हे राम, ये दोनों राज समाज जिसकी तुम बात कर रहे हो कि वनवास के असहनीय दुख सह रहे हैं, इन दोनों के ही लिए तुम बिनु राम सकल सुख साजा। हे राम, तुम्हारे बिना चाहे जितना भी सुख, संसार का जितना भी सुख सजा दिया जाए, इन लोगों के लिए नर्क के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम। हे राम, तुम तो इन सब लोगों के प्राणों के प्राण हो और जीवन के जी हो। जीवन में जो जी है, जिसके कारण मनुष्य जीवित कहलाता है, जिंदा कहलाता है, वो सब तो तुम हो। और तुमको त्याग करके जिसको घर सुहा रहा होगा इस समय, निश्चय ही उन सब के विधाता उनके प्रतिकूल होगा, तभी उनके मन में ऐसा भाव आएगा। हम लोग दोहा संख्या 290 पर आज विराम लेते हैं। जय सिया राम।